नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य कमलेश पांडे। आज हम ग्रहों के दृष्टि बल की बात करेंगे। मुख्य रूप से ग्रहों की 3 प्रकार की दृष्टियाँ होती हैं। एक वैदिक दृष्टि होती है, दूसरी जैमिनी दृष्टि और तीसरी ताजिक दृष्टि। मुख्य रूप से वैदिक दृष्टि का ही उपयोग किया जाता है, लेकिन जैमिनी के नियम लगाते समय हम लोग जैमिनी के दृष्टियों को भी उपयोग करते हैं। और जो ताजिक दृष्टियाँ होती हैं, इसका उपयोग मुख्य रूप से वर्ष कुंडली के लिए और इसके साथ ही साथ प्रश्न कुंडली के अध्ययन के लिए हम ताजिक दृष्टि का उपयोग करते हैं। मुख्य रूप से जो ये जो दृष्टि का बल होता है, ये हमें संयोग से प्राप्त बल होता है। अर्थात जो दूसरों से प्राप्त बल होता है, उसको हम दृष्टि बल कहते हैं। और दूसरों से हमें अच्छी दृष्टि भी मिल सकती है और बुरी दृष्टि भी मिल सकती है। जैसे यदि हम व्यवहार में देखते हैं, तो हम जब भी मंदिर जाते हैं तो हम कहते हैं कि हे ईश्वर, आप हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, यानी कि आप हमारे ऊपर में अपनी अच्छी दृष्टि, अपना अच्छा सहयोग बनाए रखना। और हम हमेशा अपने जो दुश्मन हैं, शत्रु हैं, उनसे बच के चलते हैं, क्योंकि उनकी शत्रु दृष्टि होती है। वो उनकी वो सहयोग या उनका वो प्रभाव हमें नुकसान भी दे सकता है। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले हम ग्रहों की वैदिक दृष्टि के बारे में जानते हैं। वैदिक दृष्टि में सारे ग्रह सप्तम भाव को देखते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है, पश्यन्ति सप्तमम सर्वे। पश्यन्ति सप्तमम सर्वे, कि सारे ग्रह जहाँ बैठते हैं वहाँ से सप्तम भाव को, और या सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह उनको देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस कुंडली में गुरु ग्रह लगन में बैठ जाए, तो गुरु यहाँ से अपनी सात्विक दृष्टि से इस हाउस को देखेंगे। कैसे? ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचम, छठा और ये सातवां। तो गुरु की यहाँ से सप्तम दृष्टि आएगी इस भाव में। यदि यहाँ कोई ग्रह नहीं है तो भी गुरु की दृष्टि इस भाव पर रहेगी। और यदि मान लीजिए यहाँ पर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो भी गुरु की यहाँ दृष्टि होगी। मान लीजिए यहाँ पर मंगल बैठे हुए, तो इस गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर भी आई और इस सप्तम भाव के ऊपर भी गुरु की दृष्टि आएगी। इसी प्रकार सारे ग्रहों की सप्तम दृष्टि होती है। इसके साथ ही साथ जो विशेष करके मंगल जो ग्रह हैं, इनकी दृष्टि सातवीं के साथ ही साथ चौथी और अष्टम भी होती है। मतलब ये जो मंगल ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं, ये यहाँ से अपने इधर वापस यहाँ को तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ ही साथ ये चौथे भाव को भी देखेंगे। जैसे गिनती करेंगे तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर भी मंगल की दृष्टि पड़ जाएगी। और मंगल की 8वीं दृष्टि भी होती है, तो इसलिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8, मंगल की यहाँ से दृष्टि यहाँ भी पहुँच जाएगी। ठीक है जी। आगे देखते हैं तो बुध की भी सप्तम दृष्टि है, और गुरु की सप्तम के साथ ही साथ नव और पंचम दृष्टि भी होती है। यानी कि गुरु ग्रह यहाँ से 5वें स्थान को भी देखेंगे। पंचम स्थान यहाँ से कहाँ होता है, गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5, तो गुरु की दृष्टि यहाँ से इस भाव में भी आ जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं, तो बुध ग्रह के ऊपर भी गुरु का प्रभाव रहा और पंचम भाव के ऊपर भी गुरु की दृष्टि रही। इसके बाद देखते हैं, और इसके साथ ही साथ इस गुरु की नवम दृष्टि यहाँ पर भी आ जाएगी। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो गुरु की दृष्टि यहाँ से इस भाव में भी आ जाएगी। यहाँ मान लीजिए यहाँ पर केतु ग्रह बैठे हुए हैं, तो केतु के ऊपर और इस नवम भाव के ऊपर में गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी। अगर केतु इधर हैं तो इनके सामने राहु रहेंगे। हमेशा राहु केतु एक दूसरे के आमने सामने होते हैं।
आगे देखते हैं शुक्र। शुक्र हमेशा बुध और सूर्य के नज़दीक में ही होते हैं। मान लीजिए यहीं पर शुक्र ग्रह भी बैठे हुए हैं। शुक्र ग्रह यहाँ हो गए और सूर्य को भी हम यहीं पर बैठा देंगे। अभी शनि महाराज की जो है 7वीं दृष्टि के साथ ही साथ तीसरी और 10वीं दृष्टि भी होती है। उदाहरण कुंडली में मान लीजिए शनि की दृष्टि शनि यहाँ बैठा हो पत्रिका में, उदाहरण के लिए, तो शनि यहाँ से अपनी तीसरी दृष्टि से यहाँ देखेंगे, तो शनि की तीसरी दृष्टि इधर पड़ी। शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ से यहाँ पड़ेगी, यहाँ से इधर आएगी शनि की 7वीं दृष्टि। यानी कि शनि ने यहाँ से सूर्य को भी देखा और शुक्र को भी देखा सप्तम दृष्टि से, और अपनी तीसरी दृष्टि से चौथे राशि यानी कि द्वादश भाव, यहीं पर मान लीजिए चंद्र ग्रह बैठे हुए हैं। तो चंद्र को भी देख लिया, तो यहाँ पर से शनि की दृष्टि चंद्र के ऊपर आएगी, यहाँ से शुक्र के ऊपर भी आएगी, सूर्य के ऊपर भी आएगी। और राहु केतु भी जो दृष्टियां गुरु की होती है वही दृष्टियां राहु केतु की भी होती है। तो केतु यहाँ से गुरु को देखेंगे, बुध को देखेंगे और अपनी सप्तम दृष्टि राहु के ऊपर रहेगी। और राहु ग्रह यहाँ से अपनी पंचम दृष्टि से यहाँ मंगल को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से केतु को देखेंगे और नवम दृष्टि से यहाँ देखेंगे। हालांकि जो राहु केतु हैं इनके सप्तम दृष्टि पर विवाद है, कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। ठीक है जी, ये हुई इन ग्रहों की दृष्टियां कैसे आती हैं। लेकिन अब हमने कहा था कि जो ग्रहों की दृष्टि होती है वो दूसरों का प्रभाव होता है, यानी कि जैसे यहाँ से शनि देख रहा है यहाँ पर, तो शनि अपना प्रभाव इन ग्रहों के ऊपर छोड़ेगा। अब ये जो प्रभाव है, ये जो सहयोग है शनि का, ये अच्छा भी हो सकता है, ये बुरा भी हो सकता है। इसको कैसे पता करेंगे? यदि शनि अपने आप में एक शुभ ग्रह होता तो उसकी दृष्टि को हम अच्छा मानते हैं, क्योंकि शनि एक क्रूर ग्रह है। शनि एक क्रूर ग्रह है, तो क्रूर ग्रहों की दृष्टि को अच्छा नहीं माना गया है। ये सारे जो क्रूर ग्रह हैं, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, इनकी दृष्टि को हम अच्छा नहीं मानते हैं। ये जहाँ देखेंगे वहाँ समस्याएं देते हैं। इसके विपरीत जो शुभ ग्रह होते हैं, बुध, गुरु, शुक्र, चंद्रमा, इनकी दृष्टि को अच्छा माना गया है। ये ग्रह अच्छा फल देते हैं। तो इस कुंडली में जैसे कि चंद्रमा यहाँ से यहाँ देखेंगे, गुरु यहाँ से इधर देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, तो गुरु, चंद्रमा और शुक्र, बुध, इनकी दृष्टि को हम अच्छा मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये शुभ ग्रह है। और जो कुंडली के जो क्रूर ग्रह होते हैं, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये क्रूर ग्रह होने की वजह से जहाँ देखेंगे वहाँ बाधाएं उत्पन्न करेंगे, वहाँ पर क्रूरता से पेश आएंगे। इसलिए क्रूर ग्रहों की दृष्टि को अच्छा नहीं माना गया। एक दूसरी कंडीशन होती है इस बल को देखने की, उसे हम बोलते हैं मित्र दृष्टि या शत्रु दृष्टि। जैसे अभी हमने कहा कि शुभ ग्रहों की दृष्टि अच्छी होती है। यदि शुभ ग्रह होने के साथ ही साथ यदि ये ग्रह मित्र भी होता है तो उसको ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। जैसे यहाँ से गुरु की दृष्टि बुध के ऊपर भी आती है और मंगल के ऊपर भी आएगी, तो यहाँ पर अधिक सहयोग मंगल को मिलेगा गुरु की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि मंगल और गुरु आपस में एक दूसरे के मित्र होते हैं, तो मित्र दृष्टि होने की वजह से गुरु की दृष्टि का अधिक सहयोग मंगल को मिलेगा बुध की तुलना में। शनि एक क्रूर ग्रह है और शनि इस पत्रिका में चंद्रमा का मित्र भी नहीं होता है। अब ये जो शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ी, एक तो ये क्रूर ग्रह, दूसरा इसका शत्रु ग्रह, तो इसके इस शनि का इस चंद्रमा के ऊपर में बहुत बुरा असर पड़ेगा। शनि का चंद्रमा के ऊपर में
बहुत बुरा असर पड़ेगा, इसकी दृष्टि को अच्छा नहीं मानेंगे। इसीलिए जब जब शनि महाराज दशावश, अंतरदशावश या गोचरवश चंद्रमा को दृष्टि देंगे तो तब तब ये चंद्र ग्रह अधिक प्रभावित रहेगा, अधिक पीड़ित रहेगा, इसको अच्छा हम नहीं मानेंगे। इसी पत्रिका में यदि हम देखते हैं तो इस शनि की दृष्टि चौथे भाव पर भी पड़ती है और शनि की दृष्टि चौथे भाव के स्वामी मंगल पर भी पड़ती है, इसकी दशम दृष्टि। तो चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थ कारक चंद्रमा, इन तीनों के ऊपर में इस शनि का प्रभाव जो होगा वो बहुत ही बुरा असर होगा। इस शनि की दृष्टि का प्रभाव इस जातक को मानसिक तनाव देगा और इस जातक के माता जी के स्वास्थ्य के ऊपर भी उसका बुरा असर पड़ेगा इस शनि की दृष्टि का। ठीक है जी। इसीलिए हमें इसके साथ एक कंडीशन और हम जोड़ेंगे, उसको हम बोलते हैं कारक अकारक। यदि ये शनि क्रूर होने के साथ ही साथ यदि कुंडली में कारक होता, जातक के लिए शुभ होता, तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता चंद्रमा को। भले ही परेशानी देता, प्रताड़ना देता, परिश्रम देता, पर उसका अंत अच्छा होता। क्योंकि सिंह लग्न की पत्रिका है, शनि यहाँ पर षष्ठेश बनते हैं, मारक बनते हैं और उसके बाद चौथे भाव, चौथे के स्वामी और चतुर्थ कारक तीनों को देख रहे हैं, तो इस शनि का जो प्रभाव होगा बहुत ही नेगेटिव कहा जाएगा सिंह लग्न वाली पत्रिका में। यदि वो चौथा भाव, चतुर्थ के स्वामी और चतुर्थ कारक तीनों को देख रहा है तो बहुत ही इस बुरा प्रभाव हम मानेंगे। इसीलिए हम कारक और अकारक को भी ध्यान में रखेंगे। इसलिए जब भी हम ग्रहों की दृष्टि को देखें, दृष्टियों को जानने के साथ ही साथ ग्रह शुभ है कि क्रूर है, और जो दृष्टि आ रही है वो मित्र की दृष्टि आ रही है या शत्रु की दृष्टि आ रही है, वो ग्रह कुंडली में कारक है या अकारक है, इन तीनों बातों का हम ध्यान रखेंगे जब भी हम दृष्टि का विचार करेंगे। मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगा कि जो दृष्टि का जो प्रभाव होता है ये दूसरों से मिलने वाला होता है, यानी कि ये जातक का अपना बल नहीं होता है, ये दूसरों से मिलने वाला बल होता है। मतलब जैसे इस पत्रिका में गुरु का प्रभाव मंगल के ऊपर में है, तो मंगल कौन, गुरु कौन है? गुरु यहाँ पर पंचमेश है, पंचमेश है। पंचम भाव संतान का होता है, संतान के माध्यम से जातक को सुख हुआ, संतान के माध्यम से उसके पिता को संयोग मिलेगा, ऐसा कहेंगे। जो भी गुरु के जो गुरु जिन भावों का स्वामी बनेगा, जिन चीज़ों का कारक बनेगा, उन कारकों के माध्यम से जातक को लाभ होगा, ऐसा कहेंगे। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। यदि आपको पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।